कौन है हाथरस के भोले बाबा? उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। कई लोगों का घर इस भगदड़ में उजड़ गया। भगदड़ के बाद दिखे भयंकर मंजर को देख हर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हाथरस सत्संग हादसे ने कई लोगों को जीवन भर का जख्म दे दिया। भोले बाबा के सत्संग का मैदान लोगों का कब्र गृह बन गया। हादसे के बाद भी स्वयंभू भोले बाबा फरार है। अब भोले बाबा की संपत्ति पर बड़ी जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स और भोले बाबा के आश्रमों चैरिटेबल ट्रस्ट के आधार पर संपत्ति का आकलन किया गया है। बाबा के यूपी में कई जिलों के बड़े और भव्य आलीशान आश्रम हैं। ट्रस्ट के नाम पर मैनपुरी, कौसगंज, आगरा, कानपुर और ग्वालियर में कई बड़े बड़े आश्रम हैं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि बाबा के पास कुल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति है। दावा यह भी किया जा रहा है कि मैनपुर में बिछावा आश्रम की जमीन की कीमत कुल 4 करोड़ रुपए है। इस आश्रम में 6 कमरे भोले बाबा और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। आश्रम में कुल 80 रोवनदार है जो आश्रम की सुरक्षा करते हैं। ये आश्रम 21 बीघा में फैला हुआ है। खुद लाखों की टोयोटा फॉर्च्यूनर से चलने वाले भोले बाबा के काफिले में 25 से 30 लग्जरी कारें हमेशा रहती हैं। मैनपुर का ये आश्रम बाबा के नाम पर नहीं है। इसे राम कुटल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से बनवाया गया है और कहा जा रहा है कि 200 लोगों ने इसके लिए दान दिए हैं। आश्रम में सबसे ज्यादा दान 2.5 लाख रुपए और सबसे कम दान 10,000 रुपए बताया जाता है। खबरों के मुताबिक अब यूपी के राजस्व विभाग इस जमीन की जांच कर रही है और आश्रम के सामने 50 बीघा जमीन पर भोले बाबा की लीज रखी गई है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि बहादुर नगर का आश्रम करीब 40 बीघा में फैला हुआ है। इसके अलावा कई धर्मस्थल भी उनके नाम पर है। खबरों के मुताबिक पश्चिमी यूपी समेत राज्य में कुल 24 आश्रम बाबा के नाम पर ही है। हर जिले में ट्रस्ट और ट्रस्ट में कमेटी बना रखी है इस बाबा ने। ये कमेटी सत्संग का आयोजन करवाती है। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि आखिर ये भोले बाबा कौन है और ये भोले बाबा के पास इतनी संपत्ति है और लोगों को इसका कुछ मालूमात नहीं है। ये वही भोले बाबा है, ये लोगों की जान चली गई। अब आपको बता दें कि सरकार इस पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। जी हाँ, यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ ने मुआवजा हवैया जरूर कराया है, लेकिन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो सरकार से कुछ और ही है। आपको बता दें राहुल गांधी भी मिलने आए थे यहाँ पे। जब यूपी से अखिलेश यादव से पूछा गया कि हाथरस के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, इस पर आपका क्या विचार है, तब उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भीड़ को नियंत्रण नहीं कर पा रही है। जी हाँ, आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि कार्यक्रम ऐसे और भी बहुत पहले भी हुए हैं और ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिल रही है, लेकिन सरकार को संसद में दूसरे सांसद का माइक बंद करने से फुर्सत मिले तब वो दूसरी जनता के बारे में कुछ सोच सके। जी आपको बता दें कि सरकार को गरीबों का दुख नहीं दिख रहा है। वो अभी सत्ता के पीछे सत्ता के लोभी बन बैठे हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप करने से उन्हें अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो जनता के बारे में सोचे। आखिर भोले बाबा कहाँ लुप्त हो गए हैं,